ये वाकया एक अरबी औरत का है जो दौलत के नशे में ये बात भूल चुकी थी कि एक भूखे आदमी की हालत क्या होती है और किसी भूखे फकीर के साथ कैसा रवैया करना चाहिए। वो अरबी औरत अपनी शाहाना जिंदगी गुजार रही थी। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन वो अपने घर वापस लौटी तो थकी हारी और भूख से निढाल नजर आ रही थी। उसने जाते ही अपने कमरे में नौकरों को कहा कि मेरे लिए खाना लाओ, लेकिन इतने में दरवाजे से आवाज आई कि कुछ खाने को दे दो। वो अरबी औरत कहती है कि दरवाजे पर कौन है, और जब दरवाजे पर देखते हैं तो एक फकीर खड़ा होता है। निढाल तबीयत है, प्यास की वजह से होंठ सूख चुके हैं और वो खाने का सवाल कर रहा है। नौकरों ने जब औरत को बताया कि एक फकीर है और वो खाना मांग रहा है, तब उस औरत ने इंतहाई गुरूर के साथ ये कहा, इससे कहो कि यहां से चला जाए, अभी तो मैंने खुद भी खाना नहीं खाया है। फकीर क्योंकि बहुत भूखा था तो वो बार बार यही गुजारिश कर रहा था कि मैं भूख से मरा जा रहा हूं, खुदा के लिए मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। ये सुनकर अरबी औरत को गुस्सा आता है और वो अपने फ्रिज से खाना निकालती है और बाहर जाकर दरवाजे पर उसके सामने खाना फेंक देती है। वो औरत खाना इस अंदाज में फेंक देती है कि ना तो फकीर के हाथ कुछ लगता है और वो सारा खाना जमीन पर गिरकर खराब हो जाता है। वो औरत दरवाजे को जोर से बंद करती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है। फकीर जो अपने पेट की आग बुझाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था, और जब उसने देखा कि उस औरत ने खाना इस तरह जमीन पर फेंक कर बर्बाद कर दिया है, तो उसने आसमान की तरफ देखा और लबो ही लबो कुछ कहा और वहां से चल दिया। वो अरबी औरत जाकर खाने की टेबल पर बैठ जाती है और खाना शुरू करती है। खाना खाने के कुछ ही देर बाद उसे लगता है कि शायद उसको पेट में कोई तकलीफ महसूस हो रही है। वो दवा लेती है, लेकिन वो दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। वो अपना इलाज भी करवाती है, लेकिन तकलीफ थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस बढ़ती ही जा रही थी। और साथ में एक बड़ी परेशानी ये थी कि पेट का जो साइज था वो भी बढ़ता जा रहा था। इस बात को लेकर वो औरत बहुत ज्यादा परेशान थी। एक तो वो तकलीफ में थी और दूसरा उसका पेट बढ़ता जा रहा था। आखिर कुछ दिनों के बाद वो एक डॉक्टर के पास गई और डॉक्टरों ने उस अरबी औरत का चेकअप करना शुरू किया। अब जैसे ही अल्ट्रासाउंड में उन्हें कुछ नजर आया तो वो बहुत परेशान हुए। चेकअप के बाद अरबी औरत को बताया गया कि उसके पेट में एक बहुत बड़ी रसोली है और ऑपरेशन के जरिए ही उसे निकाला जा सकता है। आखिर फैसला किया गया कि ऑपरेशन कर दिया जाए। ऑपरेशन करके पेट की रसोली निकाली गई तो सब लोग ये देखकर बहुत हैरान हुए कि एक बहुत बड़े साइज की रसोली है और मुमकिन था कि चंद दिनों के अंदर अंदर इस अरबी औरत की जान भी जा सकती थी। सब लोग हैरान थे कि आखिर इतनी जल्दी ये रसोली कैसे बढ़ सकती है, लेकिन वो औरत दिल ही दिल में समझ गई और अपनी उस गलती को याद करने लगी कि कुछ वक्त पहले उसके दरवाजे पर एक फकीर आया था। इस फकीर ने उसे खाने के लिए कहा था, लेकिन उस औरत ने गुरूर और तकब्बुर में आकर अपने फ्रिज से खाना निकालकर उस फकीर के सामने इस तरह से फेंका कि ना तो वो फकीर के काम रहा और ना ही उस औरत के, बल्कि वो सारे का सारा खाना जमीन पर गिरकर बर्बाद हो गया था। और इसी खाने की बेहुरमती की वजह से उसको ये सजा मिली। इसीलिए हमें इस बात से सबक सीखना चाहिए और भूखे इंसान को कभी इस तरह से नहीं सताना चाहिए। दोस्तों, एक तरफ वो औरत थी, जबकि दूसरी तरफ वो औरतें भी होती है जो काफी दौलत रखने के बावजूद भी घमंड नहीं करती। जैसे कि बयान किया जाता है कि एक गांव में एक नेक परहेजगार औरत रहती थी। वो बहुत ज्यादा सुखी थी और वो इतनी नेक दिल और इतनी मेहमान नवाज और इस कदर गरीबों पर खर्च करने वाली थी कि लोग उसे हातिम ताई की बेटी कहते थे। वो गांव सड़क के करीब में था। वहां पहले तो कोई बस स्टॉप नहीं था और न ही उस गांव में बस आती थी, लेकिन लोगों के आने जाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सड़क के ऊपर बस स्टॉप बना दिया गया। आसपास के गांव के लोग 5-5, 10-10 मील चलकर वहां आते और कारोबार के लिए शहर जाया करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि बस का वक्त खत्म हो जाता था तो उन बेचारों के पास वहां रुकने के अलावा कोई इंतजाम नहीं होता था और इसीलिए वहां सारी रात बैठकर वो गुजारते थे, भूखे प्यासे रहते थे। और अगर औरतें साथ होती तो और ज्यादा परेशानी होती थी। और इस औरत ने महसूस किया कि यहाँ तो इनके लिए कोई इंतजाम होना चाहिए। चुनांचे उस औरत ने अपने शौहर से कहा कि क्यों ना हम इनके लिए कोई मेहमान खाना बना दें, इनके रुकने के लिए सराहें खोल दें, ताकि वो लोग जो रात को आगे या पीछे नहीं जा सकते वो आसानी से रात गुजार सके और वो अगले दिन अपने काम के लिए रवाना हो जाए। उसके शौहर को ये बात पसंद आई। चुनांचे उसने मेहमान खाना बनवाया और एक आदमी रखकर उनके लिए खाना पकाने का बंदोबस्त कर दिया। अब लोग आने जाने लगे और जो लोग आगे पीछे नहीं जा सकते थे वो रात के वक्त वहीं खाना खाते और आराम से सो जाते और फिर रात गुजार कर सुबह अपने काम के लिए चले जाते। ये सिलसिला बहुत वक्त तक चलता रहा। चुनांचे किसी जालिम शख्स ने इस औरत के शौहर को यह मशवरा दिया कि आपकी बीवी तो आपको कंगाल कर देगी, रोजाना इतना खाना पकता है, फालतू लोग आकर खाते हैं और ऐसी सखावत का भी क्या फायदा। और जब उसने शौहर को बार बार मशवरा दिया तो शौहर के दिल में ये बात आ गई कि भाई ये तो वाकई लोगों ने तमाशा बना लिया है। रोज आते हैं, खाकर चले जाते हैं,
चुनांचे उसने एक दिन फैसला कर लिया कि मेहमान खाने को बंद कर दिया जाए, और मेहमान खाना बंद कर दिया गया। बीवी को पता चला तो वो परेशान हो गई और कहने लगी, जब परवरदिगार ने हमें इतनी जमीन दी थी और हमारे अपने अनाज से ही रोटी बनती थी और सारा साल मेहमान नवाजी का सवाब मिलता था, और अब ये सवाब मिलना भी बंद हो गया है। लेकिन जब शौहर ने कह दिया तो बीवी खामोश हो गई। और नेक औरत बात करने के लिए मौका ढूंढती है, लड़ाई झगड़े नहीं किया करती। चुनांचे वो मौके की तलाश में रही और एक दिन शौहर से कहने लगी, आज मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही उदास है, घर में रह रहकर तंग आ गई हूं, क्यों ना अपनी जमीनों पर घूमने चले। शौहर ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी बीवी के साथ खेतों में घूमने चला गया। वहां पर कुआं, बाग, फसलें थी। थोड़ी देर घूमते रहे और फिर आकर कुएं के किनारे पर बैठ गए। औरत ने कुएं के अंदर देखना शुरू कर दिया। शौहर भी इधर उधर फिरता रहा और काफी देर के बाद कहने लगा कि घर चले, देर हो रही है। औरत कहने लगी, बस चलते हैं। और फिर कुएं के अंदर उसने दोबारा झांकना शुरू कर दिया। कुएं में देखती रही। आखिरकार शौहर ने कहा, अल्लाह की बंदी, कुएं में क्या देख रही हो? तो वो कहने लगी, मैं देख रही हूं कि खाली डोल पानी में जा रहे हैं और भर भर कर वापस आ रहे हैं, मगर कुएं का पानी जैसे का वैसा ही है। शौहर ने कहा कि अल्लाह की बंदी, अगर तू सारा दिन और सारी रात भी बैठी रहेगी तो भी ये पानी ऐसा ही रहेगा। डोल भर कर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन पानी में कमी नहीं आएगी। और जब शौहर ने ये बात कही तो उस नेक दिल औरत ने कहा, अच्छा, कुएं का पानी खत्म नहीं होता क्या? शौहर ने कहा कि वाकई कुएं का पानी खत्म नहीं होता। ये सुनकर वो नेक औरत कहने लगी, अल्लाह ने हमारे घर के अंदर भी एक कुआं जारी किया था। लोग खाली पेट आते थे और अपने पेट का डोल भरकर चले जाते थे, और तुम्हें क्यों लगा कि अल्लाह पाक तुम्हारे उस कुएं के पानी को कम कर देगा? बीवी की बात सुनकर शौहर के दिल पर ऐसी चोट पड़ी कि वो समझ गया और कहने लगा कि मैं मेहमान खाने को दोबारा जारी करता हूं। लिहाजा शौहर ने मेहमान खाने को दोबारा जारी कर दिया। और कहा जाता है कि वो औरत तब तक जिंदा रही उस इलाके में जब तक कि वो मेहमान खाना जारी रहा। लोग आते थे, खाना खाते थे, दुआएं देते थे और अपने अपने सफर पर चले जाते थे। इसीलिए प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक सदका खैरात करने को बहुत पसंद करता है, और सदका खैरात करने से इंसान बहुत सारी बलाओं और मुसीबतों से बच जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको अल्लाह ने अपनी नेमत से नवाजा है तो सदका और खैरात का एहतमाम जरूर किया करे, और जिसको जितना भी नवाजा है वो अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह की रिजा की खातिर लोगों की भलाई की काम करे। और साथ ही अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को इतनी हिम्मत और तौफीक दे कि हम लोगों की भलाई के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले बन जाए, और अल्लाह ताला हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।